शादी के बाद पहली बार ससुराल जाने का डर शायद हर लड़की के मन में होता है। लोग कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, सबका स्वभाव कैसा होगा, जाकर कितना एडजस्ट करना होगा, क्या खुद को खत्म कर बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, चाहे सामने वाला परिवार कितना ही सुलझा हुआ क्यों ना हो। फिर भी हजारों ऐसे अनगिनत सवाल हैं। ननद ससुराल में कदम रखने पर एक सच्ची और पहली सहेली होती है, सभी को करीब से जानने वाली, अपनी भाभी की हमजोली ननद। ऐसा चरित्र जो सबके करीब होता है, पिता का चहेता पात्र, माँ की करीबी मित्र और भाइयों की लाडली। चाहे बड़ी हो या छोटी, वो परिवार की धुरी होती है। दीपा ने भी उसी प्यारी ननद के सहारे अपना पहला कदम ससुराल में रखा। शादीशुदा थी उसकी ननद, उसी शहर में 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में रहती थी। बहुत शांत स्वभाव की, उम्र में भाई से छोटी पर भाभी से बड़ी, इसलिए बड़प्पन ज्यादा था दीपा से उसके रिश्ते में। शुरुआत में सब सही चलता रहा, आपस में बैठकर बातें भी होती रही। उसका रोज का आना जाना था पीहर में। भाभी को हर एक चीज में समझाती, या यूं कहें कि दीपा समझने लगी थी कि वो हर रोज उसे एक नई नसीहत दे जाती है। फिर भी साल 2 साल सब सामान्य चलता रहा। कभी तेज आवाज भी नहीं सुनी थी दीपा ने अपनी ननद की। बस 1-2 बार उसने माँ को कहते सुना, माँ घर के तौर तरीके बताती क्यों नहीं हो? जो काम आज तक जैसे होता आया है वैसे ही होगा, कह दो पापा को पसंद नहीं है। मन में हल्की सी खटास बढ़ने लगी थी। दीपा मन ही मन समझने लगी थी कि वो कोई काम अपने मन से नहीं कर सकती है। माँ जी अगर मेरे लिए सकारात्मक होना भी चाहें तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आए समय का साथ था माँ बेटी का। रिश्ते में उलझने और दूरियां तो तब बढ़ती चली गईं जब बच्चे हुए, परिवार बढ़ने लगा। दीपा कभी बड़ी ही नहीं हो पाई, क्योंकि अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकती थी। हर काम में बेटी की राय ली जाती। ऐसे समय में माँ बाप की समझदारी ही काम देती है, पर वो लोग तो बेटी के दायरे से निकलकर बहू को अपनाना ही नहीं चाहते थे। परिवार बढ़ने लगा और खर्चे भी। 2-4 साल बीत गए, बच्चे भी बड़े होने लगे। घर में पिता बड़े थे, सभी उनका आदर करते थे, इसलिए बस रिश्तों के बीच खींचातानी और मनमुटाव ही दिखाई देता। दीपा को बड़ा बुरा लगता कि रोज घर में ध्यान भी नहीं देने वाले पिताजी बेटी के आने पर फल फूल सब्जी लाकर देते हैं, और यहां तक कि क्या बनाना है ये भी बताते हैं। मात्रा भी इतनी ही लाते कि जैसे सिर्फ बेटी के परिवार के लायक ही बनाना हो। दीपा को लगता क्या हम इतना भी नहीं ला सकते हैं? रोज तो पिताजी घर के बारे में सोचते भी नहीं है, बस एक दिन ही सामान ला देते हैं। क्या हम और हमारे बच्चे उनके लिए कुछ नहीं? दूरियां बढ़ती चली गईं। दीपा भी घर के प्रति बेपरवाह सी हो गई। अपना मन शांत रखने के लिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने लगी। कारण किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की, बस रोज के ताने। आज कई घरों में दीपा जैसा चरित्र है, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप दीपा की ननद जैसी हैं या एक मिसाल हैं, आदर्श हैं अपनी भाभी और अपने परिवार के लिए। जिंदगी एक समझौता है, यहां हर रिश्तों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। आप चाहें तो दीपा की ननद का किरदार निभाकर भाई भाभी की नजरों में खुद को दूर कर लें, या उस परिवार में लोगों के बीच धुरी बन जाएं, उन्हें करीब लाएं और अपने माँ बाप का सम्मान बरकरार रखें। कृतिका अपनी ननद की तारीफ करती नहीं थकती। वो कहती है, शुरू में मेरे और मेरी सास के विचार मेल नहीं खाते थे, ऐसे में मेरी ननद ने एक अहम रोल अदा किया और दोनों को एक दूसरे के हिसाब से ढाल दिया। माँ को आधुनिक तौर तरीके अपनाने को कहा और वहीं मुझे भी समझाकर उन्हें सम्मान देते हुए अपने साथ लेकर चलने को कहा। आज मेरी सास मेरी सबसे अच्छी मित्र है। ननद का भी उस घर में बहुत सम्मान है। सभी बच्चों को बुआ के आने का इंतजार रहता है। हर रिश्ते का अपना अधिकार है, उसे उसी दायरे में रहकर निभाने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। ननद भाभी का रिश्ता मर्यादाओं से कम, प्रेम से ज्यादा बंधा है। आपसी रिश्ते को मित्रता का रिश्ता बनाएं। ननद चाहे छोटी हो या बड़ी, अपने घर की बगिया को महकाने में और 2 पीढ़ियों को आपस में साथ लेकर चलने में अपना अहम रोल निभाएं। फिर देखिए आपका पद कितना बढ़ता है, क्योंकि आप तो उस बगिया का पहला फूल हैं। ऐसा नहीं है कि सारे फर्ज अकेले ननद को ही अदा करने हैं। आने वाली नई बहू को भी अपनी सच्ची और पहली सहेली के विचारों को तहे दिल से सम्मान देते हुए परिवार के हर सदस्य को समझने में उसका सहयोग करना होगा। फिर देखिए एक परिवार कैसे खुशहाल परिवार बनता। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।